नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस नेक्स्ट वीडियो में, जहां आज हम बात करने वाले हैं इंसर्शन इन द लिंक्ड लिस्ट। तो यार हम तीनों केस कवर करेंगे, इंसर्शन इन द बिगिनिंग, एट द एंड एंड ऑल्सो इन बिटवीन। तो चलिए जल्दी से अपना एक फंक्शन बना लेते हैं। डेफ इन द बिगिनिंग या इन बिगिनिंग, और हम क्या करेंगे कि हमारा डेटा पास करेंगे जो हमको अपनी लिस्ट में ऐड करना है। ठीक है, तो अभी हम कर देते हैं और आपको दिखा देते हैं कि हमारी जो लिस्ट है उसमें एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स क्या है, मंडे, ट्यूसडे एंड वेंसडे। तो हमारा एक्सपेक्टेशन क्या रहेगी, जब हम इसकी लिस्ट ऑब्जेक्ट से हमारे फंक्शन को कोई वैल्यू पास करेंगे संडे, तो उसके बाद फंक्शन कॉल पर हमको संडे भी लिस्ट में दिखना चाहिए, वो भी मंडे के पहले। ठीक है, तो वापस आते हैं हमारी फंक्शन बॉडी पे, और यहाँ पे हम बोलते हैं कि आप एक काम करो, जो हमारा डेटा है उससे एक नोड बना के ले आओ। तो हमारी नोड क्लास में हम वैल्यू पास करेंगे और हमारा न्यू नोड एक ऑब्जेक्ट बन के हमारे पास आ जाएगा। अब हमको क्या करना है, अब मैं आपको इसका एक डायग्राम दिखाता हूँ। लेट मी क्विकली कॉपी इट फ्रॉम माई अनदर स्क्रीन। यार यहाँ पे होगा क्या, ये पहले समझते हैं। जो हमारी ओल्ड लिस्ट है, यानी कि मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे वाली, तो उसमें क्या है, हमारा जो हेडर नोड है उसके पास मंडे का एड्रेस है, मंडे के पास ट्यूसडे का एड्रेस है, और ट्यूसडे के पास वेंसडे का एड्रेस है, और वेंसडे में नन है क्योंकि उसके पास उसके बाद कोई भी नोड नहीं है। ठीक है, अब हमारा न्यू नोड आ रहा है संडे कॉमन नन। नन क्यों आ रहा है यार, ये तो आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि नेक्स्ट वेल में हमारा नन दे रखा है और हमने उसको सिर्फ हम उसकी डेटा वैल्यू पास कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि अ, हमारा जो न्यू लिस्ट है वो कुछ इस प्रकार से बनेगी कि जो हमारा हेडर नोड है वो अब मंडे की जगह संडे को पॉइंट करेगा, और जो संडे है वो मंडे को पॉइंट करेगा। अब जो मंडे है वो हमारा हेडर नोड के थ्रू पॉइंट नहीं होगा, संडे के थ्रू पॉइंट होगा, और जो हमारा संडे है वो पॉइंट होगा हमारे हेडर नोड से। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब आप कोड लिखेंगे तो आपको राइट टू लेफ्ट आना है। मतलब कि आप पहले क्या करेंगे कि मंडे का एड्रेस संडे में असाइन करेंगे, फिर संडे का एड्रेस हेडर में असाइन करेंगे। ठीक है, तो हम कोड में वापस आते हैं, हमारे पास नोड हमारी बन के आ चुकी है। हम राइट टू लेफ्ट जाएंगे, हम पहले क्या करेंगे, मंडे का एड्रेस संडे में डालेंगे। संडे हमारा न्यू नोड है, न्यू नोड के पास भी हमारा क्या रहेगा, न्यू नोड के पास हमारा नेक्स्ट वेल रहेगा। नेक्स्ट वेल में हम क्या डाल देंगे कि मंडे का एड्रेस। अब मंडे का एड्रेस कैसे डालेंगे, मंडे का एड्रेस पहले किसके पास था, हेडर नोड के पास था। ठीक है, तो हेडर नोड की वैल्यू डाल देंगे यहाँ पे, हेडर नोड। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मंडे का जो एड्रेस है वो हेडर नोड के पास था, तो हमने क्या कर दिया, संडे के पास डाल दिया मंडे का एड्रेस। अब हम क्या करेंगे कि जो हेडर नोड है उसको किससे पॉइंट करेंगे, संडे से, तो हमारा वो न्यू नोड बन जाएगा। ठीक है, बस यार इतना ही कोड था बिगिनिंग का, इतना ही सिंपल कोड था, 2 लाइन का कोड है। मेन आपको ये डायग्राम समझ में आना चाहिए। अगर आपको ये समझ में आ गया, आपको ये समझ में आ गया कि यार राइट टू लेफ्ट असाइनमेंट करना है हमको कोड में, तो यार इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल कोड है। आपको लिस्ट चला के दिखा देते हैं, हम इसको कमेंट कर देते हैं और क्लियर कर देते हैं और आपको प्रोग्राम चला देते हैं। तो देखिए यहाँ पे संडे आ चुका है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, एक और फंक्शन बनाएंगे जहां हम देखेंगे कि बिगिनिंग तो हो गया, अब एंड में ऐड करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे एट एंड। भी हम क्या करेंगे, एक डेटा पास करेंगे। ठीक है, और अब इससे होगा क्या, पहले डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। हमने देखा था कि यहाँ पे ये तो हमारा हो गया बिगिनिंग का केस। अब सेम चीज़ हम ये चलाएंगे एट एंड के लिए। इसको हम फ्राइडे ऐड कर देते हैं इसमें, और जब प्रिंट लिस्ट चलेगा तो हमारे, इसको अभी के लिए कमेंट कर देते हैं। तो ये जो हमारा संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे है, इसमें फ्राइडे भी आ जाना चाहिए। तो अभी के लिए मैं इसको कर देता हूँ क्लियर। ठीक है, अब मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ कि इसमें होगा क्या। तो अभी हमारा जो नोड बनेगा वो बनेगा फ्राइडे कॉमा नन। अब इस लिस्ट में क्या होगा कि जो हमारा लास्ट में नोड है वेंसडे है,
उसके पास फ्राइडे का एड्रेस आ जाएगा और बस यार वो उससे लिंक हो जाएगा। बस चैलेंज ये रहेगा कि हमको इसका लास्ट नोड निकालना पड़ेगा। हम लास्ट नोड कैसे निकालेंगे? हम उसको लास्ट नोड कंसिडर करेंगे जिसका कि एड्रेस फील्ड नन है। तो चलिए कोड में समझते हैं कि हम कैसे करेंगे इस चीज़ को। तो सबसे पहले वही नोड क्लास की मदद से हम अपना एक नोड बना लेंगे जिसको हम डेटा पास करेंगे। इसमें हमारा न्यू नोड आ चुका है। अब हम एक काम करते हैं कि करंट नोड नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं जिसको स्टार्ट ऑफ द लिस्ट पास करते हैं, मतलब कि हेडर नोड पास करते हैं। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है कि हमारा फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, एक लूप घुमाएंगे वाइल करंट करंट नोड डॉट नेक्स्ट 12 इज नॉट नन। ठीक है, मतलब हम लूप इस करंट नोड की वैल्यू को नेक्स्ट 12 तब तक असाइन करते जाएंगे जब तक कि हम नन तक नहीं पहुंच जाते। ठीक है, तो करंट नोड इक्वल टू क्या हो जाएगा, करंट करंट नोड डॉट नेक्स्ट 12। ठीक है, अब जब ये इसके बाहर आएगा तो जो करंट नोड रहेगा उसमें आपकी क्या वैल्यू रहेगी, वो वाला एड्रेस रहेगा जिसका नेक्स्ट 12 नल नल है। तो आप उसमें क्या डाल दोगे, आपका न्यू नोड डाल दोगे। बस इतना ही कोड था। आपको डायग्राम के थ्रू भी हम यहाँ ऊपर समझा देते। ये इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे आके इसको पेस्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले हमने क्या किया कि करंट नोड एक वेरिएबल बनाया जिसमें हेडर पास कर दिया, मतलब कि ये वाली वैल्यू पास कर दी, यानी कि संडे का एड्रेस पास कर दिया। अब संडे का एड्रेस पास कर दिया मतलब कि उसके पास दोनों फील्ड है, नेक्स्ट वेल और डेटा वेल। तो उसने चेक किया यार क्या संडे का नेक्स्ट वेल नल है, नन है, नहीं है, तो ठीक है अंदर गया। तो उसने करंट नोड में क्या पास कर दिया, संडे का नेक्स्ट वेल, मतलब कि मंडे का एड्रेस पास कर दिया। वापस गया, देखा यार क्या मंडे का जो नेक्स्ट वेल है वो नन है, नहीं है, तो वापस लूप के अंदर आया। फिर करंट नोड में उसने मंडे का एड्रेस डाल दिया, मंडे की एड्रेस फील्ड डाल दी, यानी कि ट्यूसडे का एड्रेस डाल दिया। वापस गया, चेक किया क्या ट्यूसडे का नन एड्रेस फील्ड नन है, अभी भी उसको नन नहीं मिला। वापस अंदर आया, करंट नोड में उसने ट्यूसडे की एड्रेस फील्ड यानी कि वेंसडे डाल दिया। वेंसडे का एक सेकंड, हमारी पुरानी लिस्ट भी हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको पुरानी लिस्ट समझ में आएगा। अब यहाँ पे वेंसडे पे आए, वेंसडे पे चेक किया उसने, क्या वेंसडे का नेक्स्ट 12 नन है, तो जी हाँ नन है, तो लूप के अंदर नहीं जाएगा, लूप के बाहर आ जाएगा। तो हमारा जो करंट नोड है उसके पास वेंसडे का एड्रेस आ चुका है। ठीक है, अब वेंसडे का एड्रेस आ चुका है मतलब कि करंट नोड के नेक्स्ट 12 में नन है, यानी कि हमारा एंड ऑफ द लिस्ट है जिसमें हम अब हम क्या करेंगे, नए नोड को ऐड कर देंगे। तो बस ऐड कर देंगे तो ये इक्वल्स हो जाएगा। तो अब क्या होगा, नन की जगह फ्राइडे का एड्रेस आ जाएगा और फ्राइडे के पास तो नन ही रहेगा क्योंकि ये अभी अभी ऐड हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से ये लूप चलेगा। हम चला के देख लेते हैं। ये हमने यहाँ पे प्रिंट लगा रखा है, एक प्रिंट यहाँ से हटा देते हैं। संडे ऐड कर दिया, फ्राइडे ऐड कर दिया, प्रिंट कर रहे हैं और हमने चला दिया। तो ये प्रिंट, अच्छा मैंने चलाया नहीं कोड, ठीक है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप एट द एंड ऑफ द लिंक्ड लिस्ट भी नोड ऐड कर सकते हैं। इसमें एक और चीज़ ऐसा भी हो सकता है कि जब आप लिस्ट एंड फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में क्या हो कि आपकी लिस्ट पे कोई भी एलिमेंट ही ना हो, कोई भी नोड ना हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आप इतनी इसमें लूप घुमाने की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ पे सिंपली क्या बोल सकते हैं कि इफ़ सेल्फ डॉट हेडर नोड इज नन, तो आप क्या करो, सेल्फ डॉट हेडर नोड इक्वल टू क्या कर दो, आपका न्यू नोड कर दो। बस, क्योंकि आपका अगर कोई लिस्ट में एलिमेंट ही नहीं है तो आपकी लिस्ट का जो हेडर नोड है उसमें तो नन है, राइट। यहाँ से हमने देखा था नन है, तो नन में ही क्या कर दो, पहला नोड ऐड कर दो और यहाँ से क्या कर जाओ, रिटर्न कर जाओ। ठीक है, बस इतना ही था। अब वापस से चला के देख लेते हैं हमारा कोड सही से चल रहा है, सही से चल रहा है। तो चलिए अब मिडिल वाला केस भी देख लेते हैं। मिडिल वाले केस में क्या होगा
कि लेट्स से हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं यहाँ से इन बिटवीन। अब हम इन बिटवीन में हमको क्या करना पड़ेगा, हमको उसको दो चीज़ पास करनी पड़ेगी। एक तो वो नोड जिसके बाद हमको वो नया एलिमेंट ऐड करना है, और दूसरा जो एलिमेंट ऐड करना है। तो लेट्स से मुझे उसको ऐड करना है उसमें थर्सडे, ठीक है। अब आपको इस पे क्या पास करना पड़ेगा कि कौन से नोड के बाद आपको थर्सडे ऐड करना है। तो लेट्स से मैं कहता हूँ कि वेंसडे के बाद मुझे ऐड करना है, दैट इज़ नोड 3। तो आप उसके बाद क्या करो, ऐड कर दो। तो हमने इसको दो फंक्शंस पास कर दिए कि यार हमारा जो इन बिटवीन है वो नोड 3 लेगा, दैट इज़ वेंसडे का नोड लेगा, एंड उसके बाद थर्सडे ऐड कर देगा, ठीक है। उसके बाद जब हम प्रिंट लिस्ट चलाएंगे तो हमारा मंडे ट्यूसडे संडे, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे आ जाना चाहिए। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ कि चलिए फंक्शन बना देते हैं इसका। यहाँ पर जाता हूँ, ये एंड वाला केस का डिटेल्स हटा देता हूँ यहाँ से। अब डेफ इन बिटवीन, तो ये क्या लेगा, सेल्फ लेगा, और सेल्फ लेगा होता ही है, और उसके बाद एक रेफरेंस नोड लेगा किसके बाद ऐड करना है, और डेटा लेगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करेगा कि न्यू नोड में जाए, न्यू नोड बना देगा नोड क्लास की मदद से, जिसको कि डेटा पास कर देंगे। इसके बाद क्या करेगा, पहले वो ये चेक करेगा कि यार इफ मेरा रेफ हो रहा है, इफ इफ रेफरेंस नोड इज नन, अगर रेफरेंस नोड नन है अब तो क्या बोल दो तुम कि यार तुम जिस नोड के बाद ऐड करना चाह रहे हो ना वो नोड ही नहीं है। यानी कि यहाँ बोल दो कि रेफरेंस नोड इज नॉट इन द लिस्ट, यहाँ से रिटर्न कर जाओ। अब मैंने ऐसा क्यों बोला, मान लेते हैं अभी हमारी लिस्ट में फ्राइडे था, ठीक है। चलो मान लेते हैं कि अभी फ्राइडे हमने ऐड नहीं किया, हमने संडे भी ऐड नहीं किया, और इन बिटवीन भी नहीं किया, सिर्फ हमने क्या किया है प्रिंट लिस्ट चला रहे। तो हमारा मंडे ट्यूसडे वेंसडे। अब मैंने अगर बोल दिया कि नोड 3 के बाद जो बात क्या है, कुछ भी नहीं है, उसके पास नन है, राइट। तो अगर मैंने उसको कुछ ऐसा पास कर दिया, लेट्स से फंक्शन को डॉट नेक्स्ट वेल, मतलब जो नोड 3 के बाद का जो नेक्स्ट वेल है ना, तुम उसको पास कर दो, उसके बाद ऐड कर दो। तो यार उसको समझ में ही नहीं आएगा कि यार नोड 3 का जो नेक्स्ट वेल है उसके बाद मैं कैसे ऐड करूँ, क्योंकि ओरिजिनल वाली लिस्ट जो थी वो क्या थी यार, वेंसडे तक खत्म हो गई थी। उसके बाद जो नन है, अब नन का नेक्स्ट क्या है उसको नहीं समझ में आएगा, तो वो ऐड ही नहीं कर पाएगा। तो हम उसको बोल देंगे कि यार ऐसी कोई वैल्यू आए तो उसको भी हैंडल कर लो। तो उसके लिए हमने ये चेक लगा रखा है कि यार जो आप नोड जिसको ऐड कर रहे हो एटलीस्ट वो हमारी लिस्ट में होना चाहिए, ठीक है। ये चेक लगा दिया। अब डायग्राम से समझ लेते हैं, डायग्राम इसका कुछ इस प्रकार से बनेगा। हमारी जो पुरानी लिस्ट थी वो थी ये वाली, जिसमें हमने फ्राइडे ऐड कर दिया था वेंसडे के बाद। अब हमारा नया नोड आया थर्सडे, तो थर्सडे कहाँ आएगा ना, थर्सडे आएगा वेंसडे और फ्राइडे के बीच में, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। इसको मैं एंटर कर देता हूँ, हाँ। तो इसके बाद आप देख सकते हैं वेंसडे और फ्राइडे के बीच में थर्सडे आ जाएगा। तो अब पहले जो वेंसडे था उसके बाद फ्राइडे का एड्रेस था, और फ्राइडे में नन था। तो फ्राइडे में तो नन रहेगा, लेकिन अब फ्राइडे का एड्रेस आएगा थर्सडे में, और थर्सडे का एड्रेस आएगा वेंसडे में। तो सेम चीज़ हम करेंगे कि राइट टू लेफ्ट चलेंगे, पहले फ्राइडे का एड्रेस हम थर्सडे में डालेंगे, फिर थर्सडे का एड्रेस हम वेंसडे में डालेंगे। तो कोड में आ जाते हैं, यहाँ पे हम बोल देते हैं कि जो फ्राइडे का एड्रेस है वो आप थर्सडे में डाल दो, थर्सडे यानी कि न्यू नोड। तो न्यू नोड डॉट जो नेक्स्ट वेल है उसमें आप डाल दो फ्राइडे का एड्रेस। फ्राइडे का एड्रेस कैसे मिलेगा, तो वेंसडे के पास था, तो वेंसडे के पास यानी कि जिसके बाद हम ऐड कर रहे हैं, यानी कि रेफरेंस नोड डॉट नेक्स्ट वेल पास कर दो इसको, ठीक है। और इसके बाद क्या करो, रेफरेंस नोड में डॉट नेक्स्ट वेल में क्या करो, हमारा न्यू नोड पास कर दो। बस इतना सा कोड था। अब आपको यहाँ पे ऊपर भी दिखा देते हैं डायग्राम से, इसको कॉपी करते हैं। हमारी पुरानी लिस्ट क्या थी, इसमें वेंसडे के बाद फ्राइडे था, और नई लिस्ट में वेंसडे थर्सडे फ्राइडे। तो ये कैसे हो रहा है, देखो न्यू नोड डॉट नेक्स्ट वन मतलब कि
थर्सडे का नेक्स्ट 12, थर्सडे के नेक्स्ट 12 में क्या डाल दो, रेफरेंस ऑफ नेक्स्ट 12, मतलब कि रेफरेंस नोड मतलब हमने वेंसडे पास किया इसको, तो वेंसडे का एड्रेस क्या है, फ्राइडे, तो थर्सडे के पास किसका एड्रेस आ गया, फ्राइडे का एड्रेस आ गया। ठीक है। अब अब क्या करो, जो रेफरेंस नोड है यानी कि वेंसडे, वेंसडे पे किसका एड्रेस डाल दो, न्यू नोड का, मतलब वेंसडे पे किसका एड्रेस डाल दो, थर्सडे का। तो ऐसे ये लिंक हो जाएगा। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और बस कोड को चला के देख लेते हैं। हमने सारे एलिमेंट्स ऐड नहीं किए हैं, तो यार मैं इसमें इसको अनकमेंट कर देता हूँ, ऐड द एंड वाला, और बिगिनिंग वाला भी मैं अनकमेंट कर देता हूँ। और बस इसको मैं क्लियर करके चला देता हूँ। तो लिस्ट में हमारे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे आ चुका है। ठीक है। अब आप किसी भी एलिमेंट का यूज़ करके आप और एलिमेंट्स ऐड कर सकते हो किसी भी फंक्शन का यूज़ करके। लेट्स से मैंने इसमें सैटरडे ऐड कर दिया, तो इसमें मेरा सैटरडे ऐड कर दिया मैंने यहाँ पे प्रिंट नहीं किया है, तो मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे आ चुका है। तो बस दोस्तों, फिलहाल के इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।